कृष्णमूर्ति ने 90 के दशक में अपनी आवाज और गानों से धमाल मचा दिया था। आज भी उनकी सुरीली आवाज जब कानों में पड़ती है तो मिश्र से घुल जाती है। 90 के उस दौर में कविता कृष्णमूर्ति जी का स्टारडम ऐसा था कि हर फिल्म में उनके गाने जरूर होते थे। अपने 4 दशक से भी लंबे म्यूजिकल करियर में कविता कृष्णमूर्ति जी ने 45 भाषाओं में 50,000 गाने गाए। अमित कुमार से लेकर अभिजीत भट्टाचार्य, कुमार सानू और उदित नारायण तक ढेरों हिट गाने दिए। लेकिन बाद में कविता कृष्णमूर्ति ने खुद को प्लेबैक सिंगिंग से दूर कर लिया। कविता जी अभी भी फिल्मों में गाने गाती है, लेकिन वो इक्का दुक्का ही होते हैं। कविता कृष्णमूर्ति जी का जन्म 25 जनवरी 1958 को दिल्ली में हुआ था। गायिका का असली नाम शारदा कृष्णमूर्ति है, हालांकि कविता के नाम से ही जानी जाती है। कविता कृष्णमूर्ति जी का संगीत सफर बचपन से ही शुरू हो गया था। कविता कृष्णमूर्ति जी की आंटी ने उन्हें सबसे पहले उन्हें संगीत की शिक्षा दी, जिसके बाद प्रतिमा भट्टाचार्य ने उन्हें सुरमा बासु से मिलवाया, जिन्होंने आगे उन्हें रविंद्र संगीत की शिक्षा दी। मात्र 8 साल की उम्र में ही उन्होंने संगीत में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता, जिसके बाद वो नई दिल्ली में कई सरकारी स्पर्धाओं में भाग लेती रही। कविता जी ने महज 9 साल की उम्र में ही मशहूर गायिका लता मंगेशकर जी के साथ अपना बांग्ला गाना गाया था, जिसके बाद वो एक गायिका बनने का सपना देखने लगी। बचपन में ही दिल्ली छोड़कर बॉम्बे आई कविता कृष्णमूर्ति जी ने सेंट जेनिवर कॉलेज से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने इसी कॉलेज से अपनी BA ऑनर्स अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। 14 साल की उम्र में ही कविता जी बॉम्बे अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आ गई। कविता कृष्णमूर्ति जब कॉलेज में थी तब उन्हें पहली बार साल 1971 में बंगाली फिल्म श्री नाम पृथ्वीराज के लिए लता मंगेशकर जी के साथ गाना गाने का अवसर मिला, जिसके बाद वो लगातार कॉलेज के दिनों में अपने संगीत में मशगूल रही। इसी दौरान उन पर म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार जी की नज़र पड़ी। उन्होंने कविता जी को एक लाइव परफॉर्मेंस के बाद कविता जी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि इस आयोजन में वो पहली बार मन्ना डे जी से मिली। मन्ना डे जी के साथ कविता जी ने एक एड के लिए जिंगल गाया। इसके बाद साल 1980 में कविता जी ने मांग भरो सजना गाने से अपने करियर की शुरुआत की। हालांकि इस गाने को फिल्म से हटा दिया गया था। उसके बाद कविता कृष्णमूर्ति जी ने साल 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं में बतौर प्लेबैक सिंगर गाना गाया। उसके बाद अनिल कपूर और श्रीदेवी की फिल्म मिस्टर इंडिया में हवा हवाई और करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से गाने गाए। दोनों ही गाने सुपरहिट रहे। इन दोनों गानों के बाद कविता जी के करियर में उछाल आया। कविता कृष्णमूर्ति जी ने श्रीदेवी की फिल्म मिस्टर इंडिया में कई गानों को अपनी आवाज दी थी। फिल्म के पॉपुलर गाने हवा हवाई को कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज दी थी। इस गाने ने कविता जी को स्टार बना दिया था। हालांकि कविता जी इस गाने के लिए पहली पसंद नहीं थी। ये गाना पहले आशा भोसले जी से गवाया जाने वाला था। सिंगर ने बताया था कि म्यूजिक डायरेक्टर प्यारेलाल जी ने कविता जी की आवाज में गाना सुना तो उन्हें ये बेहद पसंद आया। कविता जी ने 1993 में संजय दत्त की फिल्म खलनायक के टाइटल सॉन्ग को आवाज दी थी। इसके बाद साल 1996 में आई फिल्म तेरे मेरे सपने के गाने आँख मारे को भी उन्होंने ही गाया था। साल 2002 में देवदास फिल्म का डोला रे डोला और कभी खुशी कभी गम के बोले चूड़िया समेत हजारों सुपरहिट गाने उन्होंने गाए हैं। यही नहीं, उन्होंने रामानंद सागर की रामायण के पॉपुलर गाने हम कथा सुनाते प्रभु श्री राम को भी अपनी आवाज दी है।
और कविता कृष्णमूर्ति जी ने आनंद मिलिंद, उदित नारायण, AR रहमान जैसे बेहतरीन गायकों के साथ काम किया है। 1976 के अंत में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के जरिए उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से मिलने के बाद कविता जी का बॉलीवुड संघर्ष समाप्त हो गया, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1976 में कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी पहली फिल्म कादम्बरी में गाना गाया। ये गाना था आएगा आने वाला, जो कि लता मंगेशकर जी के गाए इसी गाने का रीमेक था। कविता कृष्णमूर्ति फिल्म 1942 लव स्टोरी के एक खूबसूरत गाने प्यार हुआ चुपके से को गाकर मशहूर हो गई थी, जिसे RD बर्मन जी ने कंपोज किया था। कविता कृष्णमूर्ति जी ने 16 भाषाओं में करीब 18,000 गाने गाए हैं। उनकी बेहतरीन गायकी के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। साल 2005 में कविता कृष्णमूर्ति जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 90 के दशक में कविता कृष्णमूर्ति जी स्टारडम के चरम पर थी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी उनकी पूछ होने लगी थी। कविता कृष्णमूर्ति जी ने हिंदी के अलावा कन्नड़, राजस्थान, भोजपुरी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कोंकणी, नेपाली, असमी और इंग्लिश समेत 45 भाषाओं में गाने गाए। इसके लिए उन्हें ढेरों सम्मान भी मिले। कविता कृष्णमूर्ति जी ने 1995 से 1997 तक लगातार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगिंग के लिए 4 फिल्मफेयर अवार्ड जीते। साल 2005 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने फिल्म गानों से लेकर गजल, पॉप, क्लासिकल और कई विविध के गाने गाए। सोनू निगम, शान और बुलबुल सुप्रियो के साथ भी कविता कृष्णमूर्ति जी की जुगलबंदी खूब जमी। कविता जी का अकॉर्डियंस में स्टारडस्ट मिलेनियम 2000 अवार्ड्स में बेस्ट सिंगर ऑफ द मिलेनियम अवार्ड और बेहतरीन फिल्म देवदास के गाने डोला रे डोला के लिए जी सिने 2003 अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कविता कृष्णमूर्ति जी की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने वायलिनिस्ट एल सुब्रमण्यम से 1999 में शादी की। सुब्रमण्यम पहले से ही शादीशुदा थे, हालांकि उनकी पत्नी का निधन हो गया था। सुब्रमण्यम जी की पहली पत्नी से 4 बच्चे थे, वही कविता जी के कोई बच्चे नहीं हैं। कविता जी ने आखिर क्यों बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बना ली, क्यों वो वापसी करने से हिचकती है, इसका खुलासा उन्होंने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में किया था। कविता कृष्णमूर्ति ने बताया था कि म्यूजिक इंडस्ट्री में जो बदलाव हुआ है काफ़ी हद तक उस वजह से वो प्लेबैक सिंगिंग में एक्टिव नहीं है। वो कहते हैं कि जिन म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उन्होंने पहले काम किया है वो इस दुनिया से चले गए, जैसे कि लक्ष्मीकांत जी का निधन हो गया और फिर RD बर्मन भी चले गए। विजू शाह और जतिन ललित जैसे म्यूजिक कंपोजर ने काम करना बंद कर दिया। अन्नू मलिक कम फिल्में करने लगे। फिर नए म्यूजिक डायरेक्टर्स की खेप आई और इंडस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत हुई। फिर इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर कल्चर भी आ गया। रियलिटी शोज नए सिंगर्स ले आए, हालांकि उनका करियर छोटा रह गया। उनके टाइम पर आर्टिस्टों का करियर लंबा और काफ़ी सफल होता था, गानों की सिल्वर जुबली होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। कविता जी ने आगे कहा कि आज के टाइम में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें धड़ल्ले से फॉलो किया जा रहा है और इन्हीं की वजह से वो बॉलीवुड में काम करने से बच रही है। वो कहती है कि आजकल एक ही गाने को 8-9 लोगों से रिकॉर्ड करवाया जाता है। किसी को ये नहीं पता कि गाने की किसकी आवाज़ को रखा जाएगा। कभी कभी एक ही सिंगर की आवाज़ गाने में रखी जाती है और कभी कभी म्यूजिक डायरेक्टर की आवाज़ ही फाइनल होती है। हालांकि उन्होंने ना तो कभी इस सिस्टम में काम किया है और ना ही ऐसे सिस्टम में काम करना चाहती है। वो इंडस्ट्री में एक सिंगर के रूप में इतने साल काम कर चुकी है और म्यूजिक कंपोजर उनकी कमजोरी और ताकत जानते हैं। कविता कृष्णमूर्ति को इस बात का दुख है कि आज के दौर में अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान के अलावा लोग किसी और सिंगर को गाने की आवाज़ से पहचान नहीं पाते।
कविता कृष्णमूर्ति अब इसी शर्त पर इंडस्ट्री में काम करना चाहती है कि जो भी गाना उन्हें ऑफर हो उनमें उनकी ही आवाज़ हो। कविता कृष्णमूर्ति ने कहा था कि उन्हें तब बहुत बेइज्जती महसूस होगी अगर उनके गाए गानों को फिर किसी और से गवाकर रिप्लेस कर दिया जाए। कविता जी फिलहाल फिल्मों में कम ही गाती है, लेकिन उनके शोज पूरी दुनिया में होते हैं। कविता कृष्णमूर्ति जी का जो पिछला गाना आया था वो 2021 में आया था। इससे पहले एक गाना उन्होंने विद्या बालन की 2017 की फिल्म तुम्हारी सुलु में गाया था। दोस्तों, कविता कृष्णमूर्ति जी का गायकी का सफ़र आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए।